छड़ना क्यों कहते हैं, हम ऑलरेडी खो गए, मुख से बिछड़ गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल फेस्टिवल महाकुंभ का मेला चल रहा है और इस बार का महाकुंभ का योग 144 साल बाद आया है। इस साल की महाकुंभ में सबसे इम्पोर्टेंट दिन था 29 जनवरी को, मौनी अमावस्या के दिन। उस दिन पूरे देश भर से 10 करोड़ श्रद्धालु आए थे। हम बलिया से आए हैं, आजमगढ़ से ट्रेन से में खिड़की की तरीके से एक औरत गिर गई, बाहर से अंदर आ गई। बनारस से आए हैं। और मैं कोलकाता से। हाँ, उस दिन मैं भी वहीं पर थी जब वो हादसा हुआ था और भी बहुत कुछ हो रहा था। मुझे हुआ 24 आवर्स रहना था, बस पॉकेट में था ओनली 500 रुपीज़। पर जो प्रॉब्लम्स मुझे और बाकी श्रद्धालु को फेस करना पड़ा, जैसे कि सारे रास्ते बंद थे, 2 दिनों में हम 35 किलोमीटर चले थे, भीड़ संभाला नहीं जा रहा था पुलिस से, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई। मेला में पानी की सप्लाई 2-3 दिनों से नहीं था, पीने की पानी नहीं था, पुलिस से हेल्प मिल नहीं रही थी। मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रहा था। भाग दौड़ में लोगों की सामान नीचे गिर रहा था और उस पर ठोकर खा के लोग नीचे गिर रहे थे। और वहाँ पर एक बार नीचे गिरना मतलब ज़िंदगी से हाथ धो बैठना। वापस आते समय भी सारे स्टेशंस बंद कर दिया गया था, आधे से ज़्यादा ट्रेन्स कैंसिल कर दिए गए थे। चल चल के दिमाग ख़राब हो रहा था, पर कोई साधन मिल नहीं रही थी। कोरोना सिचुएशन से भी बदतर हालत थी। और फाइनली आखिर में 2 दिन बाद आज 5 फरवरी को मैं कोलकाता वापस आ पाई हूँ। मुझे आज आना ही था, आज मेरा बर्थडे है, उससे पहले मुझे घर आना था। और कोशिश रहेगी कि मैं ये वीडियो आज ही अपलोड कर दूँ, ताकि अगर आप महाकुंभ के मेला में जाना चाहते हो, आपको समझ में आएगा कम बजट में आप वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं, और वहाँ पर रियल सिचुएशन क्या चल रहा है। क्योंकि सच बताओ तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रहा है वहाँ पर, जो बाकी सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ चैनल एक्सेट्रा में आपको दिखाया नहीं जा रहा। इन तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर रियल सिचुएशन क्या चल रहा है और वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख देना, अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। ये है झूसी रेलवे स्टेशन। अमृतसर से एक दिन पहले का माहौल है। प्रयागराज, रामबाग, झूसी सभी स्टेशन पर सेम हालत है। वाराणसी से हमने सेकंड क्लास में बैठ गए थे ट्रेन में, और ट्रेन में भीड़ इतना ज़्यादा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कैसे आए? ट्रेन से। नहीं, ट्रेन से कैसे चढ़े? हम लोग तो नहीं चढ़ पा रहे थे। एक ट्रेन छूट गया, एक ट्रेन कैंसिल हो गया, तीसरा ट्रेन में हम लोग जय श्री राम बोल के उठ गए। ऊपर से गिर गए, नीचे मुड़ी पर। हम लोग में खिड़की की तरीके से एक औरत गिर गई, बाहर से अंदर आ गई। हाँ, ट्रेन में क्या हुआ था आपके साथ? ट्रेन में क्या हुआ था? ट्रेन में तो मतलब पहले तो गेट बंद था, उसमें भी हम लोगों को खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिला। फिर गेट खोल गया और कोई कुछ लड़का घुस के पुलिस बुलाने लगा, देखो ये लोग बैठे हैं, और एक के ऊपर दूसरा चढ़ गया। मतलब लिटरली एक पर्सन बैठा है, उसके ऊपर दूसरा, और उसके ऊपर तीसरा गिरने लगा। तब सब लोग डर के खड़े हो गए। फिर एक टाइम ऐसा आया, हम लोग खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, हम लोग मतलब बॉडी हमारा इधर है और पैर कहीं और था। अमृत स्नान के दिन और उससे एक दिन पहले मेन मेला तक की आने की सारे रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो झूसी स्टेशन से हम लगभग 10 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं संगम पॉइंट। हम आरेल घाट की तरफ नहीं जा रहे हैं, आरेल घाट की तरफ वहाँ पर लग्जरी टेंट सिटी बना हुआ है जो, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है पर नाइट 10,000 रुपीज़ खर्चा करने का। तो हम जा रहे हैं आश्रम की तरफ। जितने भी आश्रम है वो सेक्टर 3, 4, 5, 6, 17, 18 में भी बहुत सारे आश्रम है। हम सेक्टर 18 में एक आश्रम में गए थे, वहाँ पर हमने खाना खाया फ्री में, थोड़ा रेस्ट किया, और अभी वहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं संगम पॉइंट, जो कि 10 किलोमीटर दूरी पर है। हम अमृतसर से एक दिन पहले गए थे, लेकिन कहीं भी जगह खाली नहीं थी, ना तो आश्रम में ना ही जन आश्रय स्थल में, इसलिए हमें खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी।
ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ये भंडारे की लाइन है। फ्री में खाना दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे आश्रम की तरफ से ऐसे अरेंज किया गया है फ्री में खाना। अब आश्रम में बैठकर भी खा सकते हो या फिर आश्रम की बाहर ऐसे लाइन लगाकर खाना दिया जा रहा है। हम मतलब सुबह की 10 बजे से चल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है दोपहर की 3। कोई रास्ता ही नहीं है, कोई पुल खुला नहीं है और इसलिए इतना देर हो गया। या संगम घाट के पास लोग बिस्तर वगैरह लगा के सो गए। यहीं पर चेंजिंग रूम्स है, पर चेंजिंग रूम्स की हालत बहुत ख़राब है। टॉयलेट भी है, टॉयलेट की हालत भी बहुत ख़राब है। आज ही इतना ज़्यादा भीड़ है, कल तो 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। अगर आज नहा लेते तो ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ संगम पॉइंट जाके अगर पॉसिबल होता है तो। एनीवेज, अगर आप अमृत स्नानों की दिन नहीं आते हो तो दूसरे दिन आपको नाव मिल जाएगी संगम पॉइंट जाने के लिए। लगवा लीजिए ना। नहीं, संगम पॉइंट जाने के लिए आपको नाव मिल जाएगी। जो आज तो अमृत स्नान से एक दिन पहले की दिन है तो शायद मिल जाएगी, देखते हैं जाके। ये हम बैठ गए बोट पे। बोट संगम तक जा रही है। जो 80 रुपीज़ भाड़ा है बोट की पर पर्सन। शेयरिंग में जाती है बोट तो 80 रुपीज़ भाड़ा है पर पर्सन, पर हमसे ले रहे हैं 500 पर पर्सन। इतना ज़्यादा भाड़ा है क्योंकि आज कल अमृतसर है, उससे एक दिन पहले इतना ज़्यादा भीड़ है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा है। ये लाइफ जैकेट मैंडेटरी है क्योंकि नाव बहुत इधर उधर हो रही है तो बहुत डर लग रहा है। ऊपर से हमें स्विमिंग भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा 10 गुना भीड़ रहेगी। शायद खुले लेकिन ज़्यादा चांस है कि मंदिर है। आज ही बंद था, अभी 10-11 बजे चालू किया। ये देखिए, ये जो ओवर ब्रिज दिख रहा है वो यमुना का ओवर ब्रिज है। वो ओवर ब्रिज ये गंगा का है। ये कहाँ हो गया? ये दोनों पानी मिक्स है यहाँ, इसलिए इसके संगम हुआ। यहाँ पर गंगा मैया कौन सी है? गंगा मैया वो उधर, ये और ये यमुना मैया। ओके। हर हर महादेव, हर हर गंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठंड की मौसम है, हम प्रयागराज में हैं। नहाने के बाद हमने कपड़े भी चेंज नहीं किया क्योंकि हमारे पास एक ही सेट कपड़ा है और कल भी नहाना है तो हमने कपड़े चेंज नहीं किया। भीगे कपड़ों में ही हम घूम रहे हैं और ठंड की मौसम है तो पकोड़ा तो बनता ही है। 20 की पकोड़े और 10 की चाय। और यहाँ पर जैसे लोग बैठे हुए हैं पूरे रात यही खुले आसमान के नीचे बैठे रहने वाले। हाँ, 10 बजे हमने चलना शुरू किया था और अभी टाइम हो रहा है 6, शाम की 6 बज रहे हैं अभी। और पूरी रात हम यहीं पर बैठ के बिताने वाले हैं क्योंकि हमें कोई जगह नहीं मिली रहने की। हम लोगों के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था। हाँ, और ये आंटी ने दिया और कहीं कुछ मिल भी नहीं रहा था तो भगवान का प्रसाद मान के हम खा लिया। यस, इतने अच्छे लोग हैं। थोड़ा सा ही दीजिए। हाँ, तो खाना बस इसी जगह पे आराम से फिर बैठिए, इसी में रख के खाइए। आप क्या खाएंगे फिर? खा लीजिए दो। ये आंटी मिली मुझे, उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया रात में, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल, आंटी, आप लोग आजमगढ़ से आए हुए हैं ना? ये लोग रात की 12 बजे नहा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। सही है। इस मेला की आना बड़े तो में चाहिए क्योंकि ज़िंदगी एक ही है। इतना साल बाद हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम है तो और आना फिर तो से चाहिए। नेक्स्ट महाकुंभ भी 140 साल बाद ही होगा। नहीं, महाकुंभ नहीं, वो पूर्ण महाकुंभ। पूर्ण महाकुंभ। तो आना तो चाहिए, जैसा भी चाहे एक्सपीरियंस जैसा भी हो,
हम लोगों को अपने पोता पोती को भी कुछ सुनाना है ना कहानियाँ। अपडेट फ्रॉम महाकुंभ क्षेत्र में फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सारे फ़ोन की जो नेटवर्क है सब जैम्ड हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बहुत सारे लोग हैं इसलिए सारे फ़ोन की नेटवर्क जैम हो चुका है, तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ग्रुप में कुछ लोग और थे, वो हमसे बिछड़ गए पर हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। महाकुंभ में अगर सस्ते में रहना है, अगर आपकी बजट कम है, तो गवर्नमेंट की बनाया हुआ जन आश्रय स्थल में आप रुक सकते हो। ये जन आश्रय स्थल सभी सेक्टर में 2-3 ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ चार्जेस लेते हैं 100 से 200 रुपीज़ और सभी फैसिलिटीज़ है। रहने की बिस्तर है, एक साथ 200-300 लोग एक साथ रह सकते हैं। बिस्तर है, ब्लैंकेट्स भी देते हैं, वॉशरूम है, ये सारे सुविधा आपको मिल जाएगी। और खाना तो फ्री में मिल ही जाएगा। भंडारा बहुत सारे जगह पर है। यहाँ पर मैप में समझा देती हूँ मैं आपको। ये है संगम पॉइंट जो कुंभ मेला का मेन अट्रैक्शन है। ऊपर की तरफ से गंगा जी बह रही है और नीचे की तरफ से यमुना जी। दाएं तरफ है आड़ील घाट जहाँ लग्जरी टेंट सिटी बनी हुई है। ऊपर की तरफ सेक्टर 11 से लेकर 22 तक है। सारे अखाड़े और आश्रम यहीं पर है। ये एरिया झूसी स्टेशन से जाया जा सकता है। नीचे की पोर्शन में सेक्टर 1 से लेकर 10 तक है। इसमें से सेक्टर 2 से 4 श्रद्धालुओं में बहुत फेमस है क्योंकि वो संगम किनारे है। और सेक्टर 7 से 8 वो थोड़ा दूर है, संगम से थोड़ा दूर है, इसलिए वहाँ पर जो जनाश्रय स्थल है वो ज़्यादातर समय खाली जाते हैं। पर अभी तो कल अमृत स्नान की दिन है, मौनी अमावस्या की अमृत स्नान की दिन है, तो सारे जनाश्रय स्थल फुल्ली बुकड हो चुके हैं। हम गए थे सेक्टर 18 तक, वहाँ पर आश्रम है। हमें वहाँ पर रहने की जगह बहुत मुश्किल से मिली थी, पर वो संगम किनारे से बहुत दूर है। हमें पैदल चल के आना पड़ा ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स। तो हमें लगा कि उससे बेटर हम संगम किनारे आके हम यहीं पर बैठ जाते हैं पूरे रात। एक ही रात की तो बात है। हमें एक बात और पता चली, वो ये है कि नागा साधु जो है वो गंगा मैया में अपने बाल नहीं धोते, वो यमुना मैया में अपनी बाल नहीं धोती, वो गंगा मैया में ही नहाते। सो वो सेक्टर 21 से उस तरफ जाने वाले, सेक्टर 21 और 22 के बीच जो रास्ता है वहाँ से जाने वाले। कुछ शास्त्री पुल है, वहाँ से वो गुजरने वाले, तो हम वही जा रहे हैं अभी। रात जितना ज़्यादा हो रहा है, ठंड उतनी ज़्यादा हो रही है और लोगों की संख्या भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। ट्रैक्टर्स की लाइन लगी हुई है। ये सारे ट्रैक्टर्स अखाड़े जा रहे हैं। अखाड़े की जो मेन साधु बाबा जी है वो ऐसे ट्रैक्टर्स पे आते हैं या फिर ट्रक पे सिंहासन पे बैठ के आते हैं। रात की 2-3 बजे के आसपास कुंभ क्षेत्र की स्थिति बिगड़ गई। सब एक दूसरे को पुश कर रहे थे और हम रास्ते की साइड में सोए हुए लोगों के ऊपर जाकर गिर रहे थे। ये सब रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था, पर ऐसा ही हुआ था। एक बार मैं नागा साधुओं की वीडियोस लेने गई तो क्राउड के प्रेशर से ऐसा लगा जैसे कि अंदर की इंटेस्टाइन्स बाहर निकल जाएंगी। तब मैंने सोचा पहले खुद की जान बचाओ फिर वीडियोस। फिर हमें बहुत सारी एम्बुलेंस जाती हुई देखी, लेकिन तब भी पता नहीं था भाग दौड़ में बहुत सारे श्रद्धालुओं की जान जा चुकी थी, जिसकी वजह से कई सारे अखाड़ों ने अपना स्नान कैंसिल कर दिया था। सुबह हमें सुनने को मिला कि मुख्य संगम घाट बंद कर दिया गया है, इसलिए मैंने गंगा घाट पर स्नान करके जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने की फैसला किया। और मुझे भी डुबकी लगाने की मौका मिल गई। हमने कल भी यहाँ पर डुबकी लगाए थे और बहुत ही अजीब सी खुशी और एनर्जी महसूस हो रही है। 5 फरवरी को मेरा बर्थडे है, उससे पहले मुझे यहाँ पर आना था और अभी बहुत सही लग रहा है। पर वापस आना भी इतना ईजी नहीं था जितना हमने सोचा था। एक तो भीड़ को संभालते हुए जब हम झूसी स्टेशन पहुँचते तो पता चलता है झूसी स्टेशन बंद कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है श्रद्धालु इतना ज़्यादा हो रहे थे इसलिए उन्होंने बंद कर दिया, पर जो लोग वापस जा रहे हैं आज 29 जनवरी को, उनका क्या? लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अब ओनली बस स्टैंड खुला हुआ है और करोड़ों लोग बस स्टैंड जा रहे हैं।
पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे घर वापस जाना है। मेरे को इनका मैनेजमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो बोल रहे थे महाकुंभ के लिए इतने सारे ट्रेन चालू किए गए हैं, इतने सारे बसेस है, मेन दिनों पे ही हमें कुछ नहीं मिल रहा, इतने परेशानी हो रही है, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं लोग, फिर ऐसे कैसे होगा। 15 किलोमीटर चल के जब हम बस स्टॉप पहुंचे तब हज़ारों लोग एक बस के लिए खड़े थे। बहुत मुश्किल से हम आधी रात को बनारस वापस आ पाए थे। मतलब हमें ही पता है हम उस दिन वापस कैसे आए थे बनारस, और उसी दिन ट्रेन में लौटना इम्पॉसिबल था। बहुत सारे लोगों की एसी में कंफर्म टिकट होने के बावजूद भी वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। बस की भाड़ा 13,000 के आसपास दिखा रहा था और मैंने 2 दिन बाद 2,000 रुपये देकर एक बस की टिकट ली रेड बस से, पर वो बस प्रयागराज से फुल होकर आ रही थी। मतलब मेरे पास कंफर्म्ड सीट होने के बावजूद भी मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं था, तो मुझे ड्राइवर के पीछे एक छोटू सा जगह मिला बैठने के लिए और मैं वही बैठ के आ गई कोलकाता वापस। मतलब मेरा ऐसा था कि अब मुझे किसी भी हाल में कोलकाता पहुंचा दो, मुझे कहीं पर भी क्यों ना बैठना पड़े। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। मैं पैसे वैसे खर्चा करके वापस आ गई, पर मेला में आने वाले लोग बहुत नॉर्मल है। सबके पास खर्चा करने के लिए इतने पैसे होते नहीं है। ये महाकुंभ की मैनेजमेंट को समझना चाहिए था। उन्हें पता था उस दिन 10 करोड़ लोग आने वाले हैं, फिर उन्हें प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए था। ऐसे रास्ते, रेल स्टेशन बंद करने पर सिचुएशन और बिगड़ गई, लोग और भी प्रॉब्लम में पड़ गए। कल एक और अमृत स्नान है, कल और भी श्रद्धालु वहाँ जाने वाले, तो मुझे नहीं पता हालत अब वहाँ पर क्या होने वाला है। वह 3-4 पुलिस वाले जो थे वो खुद की जान बचाने में बिजी थे, उनसे मदद मिल नहीं रही थी। समझ सकते हो क्योंकि इतने सारे लोगों को संभालना 3-4 पुलिस वालों की बस की बात नहीं है। और वो ऊपर एक स्टेज पे चढ़ के भीड़ की वीडियो बना रहे थे। मतलब सोचो आप, इतना गुस्सा आ रहा था तब। बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग सड़क किनारे बैठ के रो रहे थे क्योंकि उनके पास ना तो फ़ोन था ना फ़ोन नंबर, और वो अपने फैमिली वालों से बिछड़ गए हैं। उन्हें नहीं पता था घर वापस कैसे आना है। तो अगर आप महाकुंभ की मेला में जा रहे हो बच्चे और बुजुर्ग फैमिली मेम्बर के साथ, उनके पास हमेशा एक नेम टैग, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक कागज़ में लिख के ज़रूर रखना। इनफैक्ट मेरा मानो तो अमृत स्नानों के दिनों पर महाकुंभ की मेला में बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स या फिर बच्चों के साथ मत जाओ। सोलो जाना है तो जा सकते हो क्योंकि महाकुंभ की हर एक दिन स्पेशल है, अब कभी भी जा सकते हो। अभी 29 जनवरी को जो हुआ हमारे साथ, इससे मेरा 2 दिन वहाँ पर डुबकी लगाने की खुशी से ज़्यादा एक खौफ बैठ गया है दिमाग में। थोड़ा सा बेटर मैनेजमेंट सिचुएशन को और बेटर कर सकता था। आई होप कि अगले अमृत स्नानों के दिनों पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब महाकुंभ जा रहे हो, ध्यान से जाओ, बी सेफ, बाय। हर हर महादेव, जय मां गंगे, जय प्रयागराज। इतने कष्ट उठाकर भी श्रद्धालु महाकुंभ आने के लिए तैयार है क्योंकि भगवान के इस महा उत्सव में शामिल होना जीवन भर का अवसर है जो फिर शायद ना मिले।